नमस्कार। आज का जो विषय हमने चुना है वो बहुत महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसे हम तनाव, टेंशन या खिंचाव के नाम से जानते हैं। जब हम सोचते हैं तनाव के बारे में तो हमें लगता है कि हमें किसी चीज़ की चिंता है, हमें किसी चीज़ की परेशानी है या हम किसी चीज़ के बारे में निरंतर सोच रहे हैं। इसी का नाम हमने तनाव या टेंशन दिया है। अगर थोड़ा डीप में जाके सोचें तो तनाव का बहुत ही सिंपल सा रीज़न या बहुत सिंपल सा मतलब यही है कि आप किसी काम में लगे हुए हैं और आपका जो दिमाग है वो कहीं और है। यानी फिजिकली यू आर प्रेजेंट somewhere else and mentally you are somewhere else। तो ये फिजिकल और मेंटल के बीच में जो खिंचाव है, इसी को हम स्ट्रेस, टेंशन या तनाव, जो भी नाम से आप जाने, यही है। तो ज़रा सोचते हैं कि किस किस परिस्थिति में या किस किस कंडीशन में ऐसा हमारे साथ होता है। स्पेशली बात करते हैं हमारे स्टूडेंट्स के बारे में। जब हम स्कूल में, कॉलेज में होते हैं, तो जब हम क्लासरूम में होते हैं तो वहाँ पर हम फिजिकली तो होते हैं लेकिन हमारा जो दिमाग होता है वो कहीं बाहर होता है। तो इन दोनों के बीच में जो खिंचाव है उसकी वजह से कई सारी चीज़ें हमारे साथ होती हैं। सबसे पहला, हमें बोरियत होती है। करेक्ट, हमको बहुत बोर महसूस होता है। जहाँ हम होते हैं वहाँ से जितनी जल्दी हो सके हम निकल जाएं, हमारा उद्देश्य ये होता है। इस परिस्थिति में, इस कंडीशन में फिजिकली जहाँ पर हैं उसके साथ हम जस्टिस नहीं कर पा रहे, यानी हम रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, हम उस पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, उस लेसन पे हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं और हमारा दिमाग कहीं और है। अब दूसरी कंडीशन, हम कहीं और हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि थिएटर में हैं, मूवी देख रहे हैं, घर में हैं, अपने फैमिली के साथ है, या किसी भी ऐसे कंडीशन में है, लेकिन फिजिकली वहाँ होते हुए भी हमारा दिमाग कहीं और है। जैसे मान लेते हैं किसी को ऑफिस का बहुत प्रेशर है, बहुत काम है, या नॉर्मली आज के जीवन में लोगों को डेडलाइन मिल जाती है। इस कंडीशन में आप घर तो हैं, अपने फैमिली के साथ तो हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ तो हैं, पर आपका जो दिमाग है वो आपका ऑफिस में है, क्योंकि आपको वहाँ का जो टारगेट है वो पूरा करना है, आपके ऊपर एक स्ट्रेस है। यानी अलग अलग सिचुएशन में ऐसा होता है कि फिजिकली हम कहीं पर हैं और मेंटली हमारा जो माइंड है वो कहीं और पे डिवाइडेड है। इसी के बीच में जो तनाव महसूस हो रहा है, जो खिंचाव महसूस हो रहा है, वो हमको स्ट्रेस देता है, वो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन देता है। करेक्ट। अब आते हैं कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इसका हल क्या है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये इतनी जल्दी होने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि आपने इसमें काफ़ी समय इन्वेस्ट कर दिया है। जैसे अगर आपकी एज 30 है, 40 है, या 19 या 20 है, उस केस में आपने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मैं तो कहता हूँ कि अपने 90% जो जीवन है आपने इसी में लगाया है। डिवीजन ऑफ बॉडी एंड माइंड, इन दोनों के बीच में। तो इसके लिए हमें करना क्या चाहिए। पहला चीज़, जैसे मान लेते हैं आप किसी भी स्टेट में हैं, आप घर में हैं, आप स्कूल में हैं, आप कॉलेज में हैं, थिएटर में हैं, कहीं पर भी आप हैं, आप देखिए क्या आप किसी भी काम को ध्यान लगाकर कर पा रहे हैं, ध्यान पूर्वक कोई काम कर रहे हैं। शुरुआत छोटे छोटे स्टेप से हम लोग करेंगे। जैसे सुबह जब हम उठते हैं तो मान लीजिए आप ब्रश कर रहे हैं, तो आपको ट्राई करना है कि ब्रश करते वक्त आपको कुछ और नहीं सोचना है। आप सिर्फ उस आपके मिरर के सामने हैं, आप ब्रश कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ट्राई कीजिए, मुझे लगता है कि इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है मॉर्निंग का, जहाँ पे आप उठ के केवल ब्रश कर रहे हैं, अपने दांतों पे ध्यान दे रहे हैं, अपने ब्रश का मूवमेंट देख रहे हैं और कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। ये छोटा स्टेप है, सुनने में भले ही ऑड लग रहा होगा, आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये आपके दिन की पहली शुरुआत है। हम यही करते हैं कि हम जब ब्रश कर रहे होते हैं, हमारा दिमाग ऑफिस पर पहुंच चुका होता है, यानी फिजिकली हमने अपने दिन की जस्ट शुरुआत की है और हम इमेजिन कर चुके हैं कि मैं ऑफिस में जाके अपना डेडलाइन पूरा कर रहा हूँ, किससे मिलने जा रहा हूँ, मेरा कोई काम है, मैं स्कूल में हूँ, कॉलेज में जल्दी में हूँ। तो ये कुछ चीज़ें आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। और अगेन वही, फिजिकली कहीं और मेंटली कहीं और दोनों के बीच के जो खिंचाव है वही टेंशन क्रिएट करके हमारे लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है।
दूसरा आइडिया जो मैं आपको देता हूँ, अपने दिन की शुरुआत बहुत जल्दी कीजिए, बहुत जल्दी। जैसे मैं आपको मेरा खुद का एग्जांपल देता हूँ। जब मैं उठता हूँ तो ट्राई करता हूँ कि 5 साढ़े 5 के आसपास मैं उठ जाऊँ। कोशिश मेरी और जल्दी उठने की होती है, लेकिन मुझे पता है कि आजकल जिस तरह से हम जीवन जीते हैं वहाँ पर जल्दी सोना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, नींद जल्दी नहीं आती है। तो कुछ भी हो, 10 साढ़े 10 के वक्त अगर आप सो जाते हैं तो आपको आराम से 7 साढ़े 7 घंटे की नींद आपको मिल जाती है। और जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आपके पास बहुत सारा समय होता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, आपका ऑफिस 9:30 बजे शुरू होता है या 10 बजे, या आपका स्कूल 9:30 बजे, तो आपके पास, आप अगर देखें तो 3 साढ़े 3 घंटे का आपको समय मिलता है, 4 घंटे का समय मिलता है आपको किक स्टार्ट करने के लिए। और ये जो समय होता है ये आपका अपना समय है। इसके इस समय को आपको किसी के साथ बांटने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका पर्सनल टाइम होता है। इसमें काफ़ी क्रिएटिव चीज़ें आप कर सकते हैं। तो ये जो 3 घंटे होते हैं, जैसे मैं साइकिलिंग कर लेता हूँ, मैं ध्यान कर लेता हूँ, मैं जितना हो सके माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश करता हूँ। और जब मेरा दिन शुरू होता है, जैसे 9:30 बजे या 10 बजे जब मैं दिन शुरू करता हूँ, तब मुझे लगता है कि मैंने अपने आप को भरपूर समय दे दिया है, मैं सेटिस्फाइड हूँ। अब मैं अपना पूरा ध्यान जो है मैं अपने अपने काम पे लगा सकता हूँ। तो एक ये भी तरीका होता है कि आपको डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, फिजिकली आप जहाँ हैं वहीं पर हैं। छोटे छोटे स्टेप मैंने आपको बताया, जैसे ब्रश करते वक्त, और एक अपने दिन को जल्दी शुरू करने को लेकर। और एक तरीका ये होता है कि जब आप कोई काम करते हैं, किसी भी काम को आप करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो काम करने के बाद आपको थकावट महसूस होती है? आपको ऐसा फील होता है कि ये काम करने के बाद में, जैसे आप ऑफिस से घर आते हो तो आप बहुत थके हुए महसूस करते हैं, आप बहुत ही टायर्ड महसूस करते हैं। कॉलेज से, स्कूल से आते वक्त, जहाँ से भी आप आते हैं, बहुत थके हुए होते हैं। क्यों ऐसा होता है कि जब आप कोई स्पोर्ट्स में होते हैं, जब आप कोई खेल खेल रहे होते हैं, उस समय जब आप वहाँ से आते हैं तो आपको वो स्ट्रेस महसूस नहीं होता, आपको और तरोताज़ा और बहुत ही रिफ्रेश महसूस होता है। इसका रीज़न क्या होता होगा? जबकि खेल में, स्पोर्ट्स में आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं, आपकी एनर्जी ज़्यादा बर्न होती है, जबकि ऑफिस में आप उसी चेयर पर बैठे हुए होते हैं, स्कूल कॉलेज में बस लेक्चर सुन रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों है कि उन जगहों से निकल कर आपको बहुत ही थका हुआ, या बहुत ही बोर, या बहुत ही लथार्जिक महसूस होता है? खेल में ऐसा नहीं होता। इसका रीज़न ये है कि जब हम किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं जहाँ जहाँ पर हमारा इंटरेस्ट है, जिसमें होने का हमारा मन करता है, वहाँ पे भले ही हमारी एनर्जी ज़्यादा चली जाए, लेकिन उससे जो हमें मिलता है वो मिलता है रिफ्रेशमेंट, एंटरटेनमेंट, हमें मज़ा आता है। और कई बार मैंने देखा है कि जब हम किसी अपनी मनपसंद एक्टिविटी में होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स में होते हैं, तब हमारा जो माइंड है वो डिवाइड नहीं होता, हम पूरी तरह वहीं पर होते हैं। यानी हम फिजिकली भी वहीं पर हैं और मेंटली भी वहाँ पर हैं। आप अपने चाइल्डहुड को इमेजिन कर सकते हैं, जब आप क्रिकेट खेला करते थे या कोई भी स्पोर्ट्स खेला करते थे, तो आपका पूरा जो ध्यान था वो उस खेल में ही था, आप उसमें रमे हुए होते हो पूरी तरह से। और जब वहाँ से वापस आते हो तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होता है, बहुत तरोताज़ा महसूस होता है। लेकिन अगर यही काम हम ऑफिस में करें, मुझे पता है ये आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन आप एक पहला स्टेप लेके देखिए। एक पल के लिए सही, 1 मिनट के लिए सही, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप ऑफिस को भी खेल बना लेंगे। यानी जो आपका काम है, जिसको आप हर रोज़ आपको चिढ़ मच जाती है, आपको आपको इरिटेट होता है, आपके बॉस का चेहरा देख के, अपने कलीग का चेहरा देख के, आपके टारगेट्स की फाइल देख के, आपको आप पीसी देख के, आपका लैपटॉप देख के, जितना आपको चिढ़ मचता है, यानी आप वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। और जितना आप वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, ऑफ कोर्स नॉट फिजिकली, मेंटली, तो आप एक तनाव में, एक खिंचाव में, एक टेंशन में अपने आप को डालते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पैदा होता है। तो ट्राई कीजिए कि अपने काम को ही आप खेल बनाएं। खेल का मेरा मतलब है कि वहाँ पर 100% होने की कोशिश करें। माइंड को आपको समझाना होगा। जैसे आपका ऑफिस सुबह 9:30 से लेके मान लीजिए 5 बजे तक है, तो कोई एस्केप है ही नहीं। यानी आप उस काम को भी खराब कर रहे हैं, और जहां आप जाने वाले हैं वहां मेंटली पहले ही पहुंच गए हैं, इसलिए आपके पास कोई सरप्राइज और फन फैक्टर रहा ही नहीं। तो ये 3 नियम जो मैं आपको देना चाहता हूँ, जो मैं अपने खुद के लाइफ में अप्लाई करता हूँ और मुझ पर काम करता है, वो सबसे पहला मैंने आपको बता दिया कि जब आप जहाँ पर होते हैं
उसे ध्यान पूर्वक करें, पूरा ध्यान लगाएं उस पर, छोटी छोटी एक्टिविटी पे, ब्रश करते वक्त, खाना खाते वक्त, कॉफ़ी पीते वक्त। मान लीजिए आप चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, तो एक एक सिप को जब आप लेते हैं तो ध्यान पूर्वक लीजिए, उसको इंजॉय कीजिए। देखिए कि किस तरह से वो कप आपके होठों तक आता है और किस तरह आप उसको गल्प करके धीरे धीरे अंदर ले जाते हैं। तो ध्यान करने का ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि हम अपने एक्टिविटीज़ में ही ध्यान लगाएं, ताकि हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो हमारा माइंड है, वो कहीं और ना जाकर केवल हमारी एक्टिविटी पे ही कॉन्सेंट्रेट करें। तो ये हो गया फिजिकली भी प्रेजेंट और मेंटली भी प्रेजेंट। दैट मीन्स you are doing 100% justice with the activity that you are doing। ये तो पहला हो गया। दूसरा, अपने दिन की शुरुआत बहुत जल्दी कीजिए, अपने आप को काफ़ी समय दीजिए, काफ़ी समय एंजॉय कीजिए। हमारा जो जीवन है वो केवल पैसे कमाने के लिए, दूसरों को फुलफिल करने के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए, दूसरों के लिए नहीं है। ये जीवन आपका अपने लिए भी है। तो जब सुबह आप उठते हैं तो आपको जो 3-4 घंटे मिलते हैं, ऑल दिस टाइम दैट इज़ एट योर डिस्पोजल, उसको आप बहुत ही खूबसूरती से अपने आप पर खर्च कर सकते हैं। अपनी फेवरेट एक्टिविटी पे, एक्सरसाइज करने पे, साइकिलिंग करने पे, वॉक करने पे, बाहर देख सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, कितनी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं जिसके लिए मुझे पता है आपको पेमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन आप अपने मन को, अपने तन को एक बहुत अच्छी पेमेंट दे रहे होंगे, वो होगा सेटिस्फैक्शन। करेक्ट? तो वो आप कर सकते हैं। और तीसरी एक्टिविटी मैंने बताया आपको कि अपना जो काम है, आपका जो वर्क प्लेस है, आपका स्कूल है, आपका कॉलेज है, ट्राई कीजिए कि उसको आप खेल बनाइए अपना, वो आपका एक फेवरेट एक्टिविटी बनाइए। क्योंकि आप जानते हैं, जैसे आपने 3 साल के लिए किसी कोर्स में एनरोल कर लिया, तो वहाँ से बचने की जगह आपके पास है ही नहीं। तो आपके मन को समझाना होगा, मन को मालिक ना बनाकर मन का मालिक बनने की आप कोशिश कीजिए। तो जब ये 8 घंटे आप देते हैं, तो ये मत सोचिए कि उस 8 घंटे से मुझे इतने अमाउंट की सैलरी मिलेगी। ये मेरा एक फ़न भी है, ये मेरे लिए गेम भी है। इस तरह से आप इसको लीजिए, तो काफ़ी हद तक आपका तनाव, आपका स्ट्रेस कम होगा। चीज़ों को लाइट लेना शुरू कीजिए, हल्का लेना शुरू कीजिए, ताकि आपका जो मन है वो भी रिलैक्स रहे, आपका तन है वो भी रिलैक्स रहे, और आपका जो जीवन है, जो आपके जीवन के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, वो भी रिलैक्स रहे। सो एक छोटी सी कहानी बताकर मैं इस डिस्कोर्स को एंड करूँगा। कहानी थी, एक बार गौतम बुद्धा एक गांव में गए। तो जब वो गांव में गए तो उनके साथ उनके एक शिष्य थे जिनका नाम था आनंद। गौतम बुद्धा के पांव पर एक मक्खी बैठी हुई थी। गौतम बुद्धा ने, जैसे हम नॉर्मली करते हैं, झटके से उस मक्खी को उड़ा दिया, जो हम सब करते हैं नॉर्मली। मच्छर आया तो हमने मार दिया, मक्खी आई तो हमने उड़ा दिया। ये होने के बाद गौतम बुद्धा कई बार जिस जगह पर मक्खी बैठी हुई थी वहां पर अपने हाथ को इस तरह से फेरते रहे, कई बार करते रहे, 3 बार, 4 बार, 5 बार। ये देखकर आनंद के मन में एक सवाल उठा कि बुद्धा, आप ये क्या कर रहे हैं? मक्खी तो उड़ गई, लेकिन आप फिर भी उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत आंसर दिया, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने कहा, जब पहली बार मक्खी बैठी और जिसको मैंने उड़ाया, वो मैंने ध्यानपूर्वक नहीं उड़ाया, वो मेरा एक रिफ्लेक्स था, यानी मक्खी बैठी और मेरा हाथ उड़ गया। इंसान को ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान को अपने हाथों को, अपने शरीर को, अपने आँखों को, अपने कानों को, अपनी सारी इंद्रियों को खुला घूमने की छूट नहीं देनी चाहिए। यानी जब आप कोई काम करें तो वो काम ध्यानपूर्वक होना चाहिए। इसीलिए जो गलती मैंने पहले की, मैं उसको ठीक कर रहा हूँ। अब मैं मक्खी को ध्यानपूर्वक उड़ा रहा हूँ, यानी ये हाथ मेरी मर्जी से मक्खी को उड़ा रहा है। तो आनंद ने कहा, मक्खी तो है नहीं, तो फिर आप ये क्यों कर रहे हैं? उसने कहा, एक मक्खी अगर मेरे हाथ को उड़ाने के लिए मजबूर कर सकती है, तो इमेजिन करो या सोचो कि एक व्यक्ति मुझसे क्या क्या करवा सकता है। तो जब हम अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं और कोई काम को ध्यानपूर्वक कर लेते हैं, तो इसका मतलब हम वो चीज़ को होशो हवास में कर रहे हैं, यानी अपने पूरे सेंसेस में कर रहे हैं। तब गलती होने की चांसेस कम हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। और हमारा जो सांसारिक ध्यान चैनल है, उससे जुड़ने के लिए प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।